वो लोग आ गए। ले आओ, ले आओ उन्हें। नमस्कार नमस्कार। आइए वकील साहब। नमस्कार नमस्कार। कैसा रहा सब? भाई आप लोग तो रिश्ता तय होते ही ईद के चांद हो गए। ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर। क्यों दरबार साहब? बैठो बेटे। वो बात नहीं है, हम जरा यहाँ शादी की तैयारियों में उलझे हुए थे। तैयारियों में तो हम लोग भी लगे हुए हैं। नहीं, हमने तो कार्ड भी छपवा ली और ये पहला कार्ड और पहला न्योता आपके लिए। बहुत सुंदर कार्ड छपवाए इन लोगों ने, जरा देखिए तो। हाँ, हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। वेरी गुड, शुक्रिया। शुक्रिया बाद में, पहले दहेज की बात हो जाए। जी जी हाँ, इतने बड़े गायक की बेटी से रिश्ता तय हुआ है, दहेज तो हम जरूर लेंगे। क्यों दरबार साहब? जैसे आप मांगे, जो आप कहें। और दहेज ये होगा कि आप शादी में गाएंगे। उस दिन शायद मैं गा ना सकूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है उस दिन वनराज गाना गाएगा। अब तक सीख गया होगा। वनराज भैया तो अब सिर्फ नंदनी के लिए गाएंगे। आंटी, नंदनी नजर नहीं आ रही? भैया की नजरें कब से ढूंढ रही हो उन्हें। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऊपर है कमरे में। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी, बस जरा सी चोट आई है। मेरी प्यारी नंदू, तुम्हारे बिना जीना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तारों से लड़ झगड़ कर, उन्हें नोच कर अपनी तकदीर खुद लिखने का वक्त आ गया है। मुझे यकीन है कि मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास ले आएगा। I want to marry you. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा खट्टा नहीं बूढ़ा। तुम नहीं आई, मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि तुम जरूर आओगी। मेरा दिल तुम्हारे पास है, संभाल के रखना और वापस देने जरूर आना। तुम्हारा समीर हवा का झोंका जो थम गया है। नंदिनी, आज हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, एक साथ। क्यों ना ये शुरुआत हम सच्चाई के साथ करें, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पे कायम होती है। ऐसे मौके पर ये सब मैं शायद गलत बोल गया। दरअसल तुम इतनी खूबसूरत हो कि
शब्द नहीं है मेरे पास। तुम सोच रही होगी कि मैं इतनी खूबसूरत, चंचल, ये कैसा पति मिल गया मुझे जो इतना रिजर्व सा, चुपचाप रहता है। कहीं घमंडी तो नहीं है, या फिर इंटेलिजेंट होने का इंप्रेशन जमा रहा हूं। जानती हो, इतने बड़े वकील का बेटा, लेकिन अक्सर केस हार जाता हूं। सच तो यह है नंदिनी, मैं झूठ का साथ दे ही नहीं सकता। कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं। सुबह सुबह पूजा के लिए 4 बजे उठना है। मैं सो जाऊं? क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? हमारी शादी हो चुकी है और पति पत्नी का रिश्ता। अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था। What is the matter with you? क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं, या फिर कुछ और? बोलो नंदिनी, बोलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस रिश्ते के बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहे। बोलो। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं। नंदिनी सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो नंदिनी। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा। भैया भैया भैया, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। और वो भाभी, दरवाजा खोलो। भाभी भाभी, अलार्म बंद करो वरना पड़ोसी जाग जाएंगे। और अगर मेरे भैया तुम्हें फिर से तंग करे ना तो उन्हें कहना पूजा का समय हो गया है। नहाकर जल्दी से आ जाओ। बस यूं गई और यूं आई। हाँ, जल्दी आ जाना भाभी। करवा चौथ का व्रत रखने से ही औरत सदा सुहागन रहती है। पति के सुख से बढ़कर है कोई और सुख दुनिया में? सुख तो ठीक है, मगर ये चांद निकलता क्यों नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। भाभी, लगता है अब की बार चांद लंबा इंतजार करवाएगा। बादलों में छुपकर जो बैठा है। पिछली बार भी ऐसा छुपा था कि निकलने का नाम ही नहीं लेता था। अरे अरे, देखो देखो, चांद निकल आया है। झूठ बोलती है? शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ सब लोग भूखे बैठे हैं, तुझे चांद दिख